तुझे सतगुर समझाते हैं। गुरु दर पे तू शीस झुका, गुरु दर पे तू शीस झुका, तुझे सतगुर समझाते हैं। प्रभु नाम सुमरता जा, तुझे सतगुर समझाते हैं। जपो प्रभु नाम सुमरता जा, तुझे सतगुर समझाते हैं। तुझे सतगुर समझाते हैं। तुझे सतगुर समझाते हैं। जय जय शिवधारा। जय शिवधारा। झूठी ये काया, झूठी ये माया, झूठा जगत है सारा। झूठी ये काया, झूठी ये माया, झूठा जगत है सारा। माया झूठी काया, झूठा जगत है सारा। और रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठा ये मोहजाल सारा। रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठे ये मोहजाल सारा। यह महल तो महले ही, ये महल दो महले ही, अरे तेरा दिल भरमाते हैं। ये महल दो महले ही, अरे तेरा दिल भरमाते हैं। गुरु दर पे तू शीश झुका, गुरु दर पे तू शीश झुका, तुझे सतगुर समझाते हैं। तुझे सतगुर समझाते हैं। प्रभु नाम सुमरता जा। साल जी ले, आखिर तो है तुझको जाना।
तो है तुझको जाना। दुनिया से जाकर सबको पता है वापस किसी को न आना। दुनिया से जाकर सबको पता है वापस किसी को न आना। कर काम भलाई के कर काम भलाई के तेरा जो अमर तेरा नाम बनाते हैं। कर काम भलाई के जो तुझे अमर बनाते हैं। गुरु दर पे तू शीश झुका, गुरु दर पे तू शीश झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। एक दृष्टि से देखें, समझाने वालों की कमी विशेष रूप में इस युग में तो नहीं है। और ज़्यादा क्या कहें, आजकल की मोबाइल सबको पूरा दिन ज्ञान दे रही है, बांट रही है। एक दृष्टि से अच्छा है। पहले के ज़माने में लोग गुरु दरों पर जाते थे, दूर दूर तीर्थों पर जाते थे, यहाँ तक भी लोग कफन भी बांध के जाते थे सिर पे। आजकल तो घर बैठे रात को देखो आपकी मर्जी, आधी रात को देखो आपकी मर्जी, सवेरे समझना चाहो आपकी मर्जी, दोपहर को भोजन खाते हुए आप कुछ सीखना चाहो आपकी मर्जी। सीखने के साधन बहुत खुले हुए हैं, लेकिन अंतर इतना है, कोई सीखना भी चाहता है क्या? खुद को बदलना भी चाहता है क्या? क्योंकि आचरण और सोच विचार में परिवर्तन किए बगैर जीवन की परिस्थितियों का बदलाव संभव ही नहीं है। 84 लाख योनियों के भटकाव से बचना संभव ही नहीं है। मोक्ष तो ऐसे संभव ही नहीं है, हम सोच तक नहीं सकते। कोई कहे मैं खुद को बदलूं नहीं, और लेकिन मैं परिस्थितियों में बदलाव चाहता हूं, मुझे शांति मिले, धैर्य मिले, अभी बहुत हो गया, तो बदलाव तो लाना पड़ेगा। और इतने सारे साधन हैं। एक संत ने लिखा है कि जीवन में मेरे कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने मुझे बहुत सिखाया। एक बार एक शराबी पूरे नशे में था, जा रहा था, बहुत हिलता डुलता डगमगाता जा रहा था। मैंने दूर से कहा, भैया सावधान हो जाओ, संभल जाओ, कहीं गिर न जाओ। तो उस शराबी ने वहीं से ही आवाज दी थी, मैं तो जैसे तैसे आप खुद को संभाल लूंगा, आप अपने गुरु वाले हो, आप खुद को संभालना, कहीं माया में गिर न जाओ। एक माता जा रही थी दौड़ती दौड़ती, उसकी चुनरी एक फूलों का पौधा था, उस कांटे में अटक गई। तो मैंने कहा, मैया ध्यान रखना, चुनरी अटक गई है। तो उस मैया ने मुझे कहा, मैं तो जैसे तैसे अपनी चुनरी को यहां से छुड़ा लूंगी, खुद को बचा लूंगी, आप ध्यान रखना, आप ना कहीं उलझाओ, उलझने से खुद को बचाना।
माया का प्रपंच ऐसा है। तीसरी बार एक छोटा सा बालक हाथ में दीप लिए कहीं जा रहा था। हवा चली, ज्योति बंद हो गई, बुझ गया दीप। मैंने उसको कहा कि ये दीप में जो ज्योति जल रही थी, आग जल रही थी, वो ज्योति कहाँ गई? बोले ये विषय जरूरी तो है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी विषय है ये ज्योति आई कहाँ से थी। वैसे ही हर किसी को ये ध्यान में रखना चाहिए, मैं कहाँ से आया हूं और कहाँ जाना है। बोले मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जिसने मुझे सीधा कर दिया। भारत में या दुनिया भर के राजाओं की जब बातें चलती हैं तो कुछ 100 साल पहले के जो विशेष राजा हुए हैं, हिंदू तो बहुत हुए हैं, अभी नॉन हिंदू एक राजा की बात करते हैं जिसका नाम है एक का सिकंदर, जिनका इतिहास में नाम बहुत सत्संगों में तो अक्सर गाया जाता है उनकी जीवन की घटनाओं के संदर्भ में। उसके गुरु का नाम है अरस्तु। अरस्तु से किसी ने पूछा कि आप इतने ज्ञानी हो, बड़े महापुरुष हो, आपने ये ज्ञान कहां से सीखा? तो अरस्तु कहता है मैं बताता हूं, मैंने ज्ञान ये कहां से प्राप्त किया। मैंने तमीज सीखी, शिष्टाचार सीखा बदतमीजों से। बोले इसका क्या अर्थ है? बोले मैंने देखा जो बदतमीज लोग हैं, शिष्टाचार जिनमें नहीं है, अमर्यादित जिनका जीवन है, वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। मेरी इच्छा थी मैं सबको अच्छा लगूं, तो मैंने उस बदतमीज से सीख ली। आज के बाद मैं शिष्टाचार वाला, तमीज वाला जीवन जीऊंगा। ऐसा काम नहीं करूंगा कि मैं किसी को अच्छा न लगूं। बोले मैंने प्रेम सीखा नफरत वालों से। मैंने देखा कि ये जो नफरत वाले हैं किसी को भी नहीं भाते, अच्छे तो किसी को लगते ही नहीं, और मेरी इच्छा थी मैं सबको अच्छा लगूं। उस दिन से मैंने जीवन से नफरत निकाल दी, प्रेम अपनाया। ऐसे एक एक दुर्गुण से मैंने गुण सीखा, सतगुण सीखा। सतगुणों के माध्यम से लोग मुझे ऊंचा कहते हैं, विशेष कहते हैं। मेरे हिसाब से मैंने कोई खास काम नहीं किया, बस मेरे जीवन का रहस्य बस इतना ही केवल है। हम भी सीखना चाहे ना बहुत कुछ सीख सकते हैं। संसार तो खुला किताब है। गुलाब के फूल की सेजा सदैव कांटे ही रहेंगे। जो चाहता है गुलाब की तरह मैं महकूं, मैं मुझे लोग पसंद करें, लेकिन याद रखना गुलाब की सेजा सदैव रहेगी कांटों पर। तो कांटों पर ही तुझे जीवन गुजारना पड़ेगा। थोड़े थोड़े दर्द को, तकलीफ को, नफरत को तुम बड़ा कोई विषय न बनाना। ये एक नियम है। जो तैरना सीखता है 2-4 बार डूबते डूबते भी बचता है। जो चलना सीखता है 2 बार गिरते गिरते या गिरता भी बाद में ही चलना सीखता है। ये तो एक नियम है। और जिन विद्यार्थियों ने कठिनाइयां नहीं सही, कोई अपने टीचर की कोई पिटाई को नहीं सहा, जिन छोटों ने अपने बड़ों के डांट को, रोक टोक को बुरा माना है, वो विशेष कुछ नहीं बन सकते। महाभारत युद्ध के बाद चिंतन मंथन चला था। ऐसा क्या फर्क था कि पांडव 5 भाई थे, 5 के 5 भाई बच गए, और कौरव 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। कहीं तो भी भीष्म पितामह जी से भी इसके संदर्भ में पूछा गया था। एक ही टीचर था सिखाने वाला, गुरु द्रोणाचार्य। परिवार एक ही था। 100 के 100 इधर भाई मारे गए, उधर 5 के 5 बच गए और उनको राज्य भी मिला। एक ही गुरु है सिखाने वाला, गुरु द्रोणाचार्य। ऐसा क्या अंतर था?
मुख्य अंतर माना जाता है, कौरवों की इच्छा रहती थी गुरु हमें सिखाने के लिए आए। आजकल जैसे बहुत लोग टीचर रखते मेरे बच्चे को घर पढ़ाने के लिए आए, वो बच्चे लगभग नहीं पढ़ पाते। वैसे ही जो संतों के साथ सिंधी में शब्द घिसण, घिसण, जिन्होंने सेवा नहीं करी, गुरु दर पर आए नहीं, जैसे वो प्रोफेसर कैसे रहते हैं, लेक्चर तो अच्छा देते हैं लेकिन उनको कोई संत या गुरु नहीं कहता, ज्ञान उनको ज्यादा रहता है। सभी संतों को हर चीज का सामने से बोलने का जवाब आए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जो उनके ऊपर भी कहीं कहीं नाम आचार्य पड़ता है लेकिन उनका आचरण ऊंचा नहीं होता। बहुत से टीचर ऐसे हैं, बहुत से शिक्षा क्षेत्र में आचार्य कहीं कहीं नाम जुड़ता है, तो वो आचरण ऊंचा नहीं है तो उनका प्रभाव ही नहीं है। पहले के जमाने में था। हमारी पिछले बार की जो इलेक्शन हुई थी या पहली बार की जो बीजेपी सरकार ने जीता, तो आप में से पता नहीं किसको याद होगा, तो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी जब काशी गए थे तो एक महान हस्ती की प्रतिमा को माला अर्पण किया था। किसको नाम याद है? मदन मोहन मालवीय। क्यों? हालांकि काशी तो पूरा भरा पड़ा है, चलो उनकी विचारधारा जो भी होगी, मैं अपना मत दे रहा हूं। काशी की महिमा गाऊं तो पूरा दिन गाऊं, काशी तो काशी है। एक शब्द में सबको जानकारी में देता चलो कि दुनिया का पहला नगर काशी है। किसने बनाया? भगवान शिव जी ने बनाया। क्यों बनाया? जब मां पार्वती से विवाह हुआ था तो उनके लिए काशी नगर बनाया था। और काशी कौन सी? काशी विश्वनाथ की। काशी कौन सी? काशी कबीर वाली। काशी कौन सी? काशी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाली। काशी कौन सी? काशी मां गंगा वाली। फिर थोड़ा अभी का थोड़ा पीछे जाते हैं, 2000 साल पीछे जाते हैं। काशी कौन सी? जहां भगवान बुद्ध ने पहली बार आके ज्ञान दिया था, काशी वो है। कवि कालिदास हों, बहुत बड़ी हस्तियों से नाम जुड़ते हैं काशी के। फिर काशी काशी बे, बनारस भी काशी, वाराणसी भी काशी, ये बिंदु अलग हो जाएगा। भीष्म पितामह आदि बड़े बड़े हस्तियों से पूछा गया था कौरवों की दशा ये क्यों हुई, पांडवों की दशा क्यों अच्छी हुई, मतलब उन्होंने पांचों के पांचों भाई भी बच गए, राज्य भी मिला। बोले अंतर इतना है, जो उनको वो गुरु सिखाता था उसकी ओर उनका ध्यान था। पांडवों का इज्जत करते थे, सम्मान करते थे। दुर्योधन ने बचपन से पांडवों को तकलीफें दी, कभी जहर मिला के दिया, लाक्षागृह जिस घर में थे आग लगाई, बड़ी तकलीफें दी थी, लेकिन एक बार भी पांडवों की ओर से कौरवों को कभी भी उनकी ओर से आक्रमण नहीं हुआ था। वैसे ही हमारे भारत की पॉलिसीज पे, भारत कभी भी इतिहास में एक बार भी नहीं हुआ किसी पर आक्रमण करा है, किसी को छेड़ा है। हाँ, किसी ने अगर छेड़ा है तो भारत ने उसको कभी छोड़ा नहीं। ये एक पॉलिसी ठीक है, क्योंकि ये भी अहिंसा में आता है। खुद की रक्षा तो भैया करोगे। अर्जुन की इच्छा नहीं थी अस्त्र शस्त्र उठाने की, लेकिन ठाकुर जी ने कहा तुम्हें अस्त्र शस्त्र उठाने ही पड़ेंगे। श्रीमद् भगवत गीता का पहला 1.5 अध्याय इसी पर आधारित है। तर्क वितर्क दे रहा है, बहुत सी दलीलें दे रहा है, लॉजिक्स दे रहा है। अर्जुन क्यों लड़ूं? जीतूंगा, मुझे नहीं जीतना। हारूंगा भी, क्यों लड़ूं? जीतूंगा तो मेरे भाई हारेंगे, मरेंगे, पाप लगेगा, हमारी भाभियां विधवा होंगी, मैं किस दृष्टि से लड़ूं? लॉजिक देखो तो लगता है अर्जुन से ये कृष्ण ही गलत है। लेकिन ठाकुर जी ने कहा ये तेरा मोह बोल रहा है, ये जो तुम ज्ञान भरी बातें कर रहे हो ना, विद्वानों की बातें, पंडितों की बातें, ये तेरा मोह तुझसे बुलवा रहा है। उठ, तुझे कर्म करना पड़ेगा। इसका अर्थ हम लोग ये सीख रहे हैं कि खुद की रक्षा हर किसी को करनी चाहिए, लड़ना नहीं, लेकिन खुद की रक्षा तो करेंगे ही। उस दिन अच्छा कुछ देखा मैंने मोबाइल में,
एक बच्ची थी, कह रही थी कि हिंदू राष्ट्र बने। ये हिंदू राष्ट्र तो है, क्या आप हिंदू हो? असां मां केर घणा ॼणा हथ मथे कंदा, असां सॼो परिवार वेही करे गायत्री मंत्र जो जप कंदा आहियूं, असां घर में आरतियूं कंदा आहियूं। कौन से हिंदू परिवार में बैठ के करते हैं गायत्री मंत्र का पूरा परिवार? बच्चों को हिंदुत्व के बारे में, सनातन के बारे में नॉलेज भी है। अधिक मास चल रहा है, कितने घरों में बच्चों को, बहू रानियों को, सभी को पता भी है कि ये अधिक मास चल रहा है, इसकी महिमा क्या है। कोई जो हमसे पूछे भैया आप लोग बोल रहे हो अधिक मास ये क्या है? श्रावण मास की महिमा क्या है? चतुर्मास की महिमा क्या है? शिवधारा झूलेलाल चालीहा जी, ये झूलेलाल चालीहा क्या है? तो हम हिंदू हैं क्या पहले? नहीं है तो दूसरे जो आक्रमण कर रहे हैं वो कैसे गलत कर रहे हैं भाई? तो कौरवों की गलती ये थी, कोई सिखाता था वो सीखते नहीं थे, बस ये बड़ी गलती थी। यहां तक कि मरणों अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। मरणों अवस्था में दुर्योधन ने वरदान प्राप्त करा था, मैं मेरे शरीर से ऐसे श्वास प्राण ना निकले। कैसे निकले? अंदर में पीड़ा हो, लपों पे मुस्कुराहट हो। अश्वत्थामा को जब भेजा था, मरणों अवस्था में पड़ा है, जाके जाओ पांचों पांडवों को खत्म, एक ना एक को खत्म करके, आप पांचों भाई जीवित हैं, हम 100 के 100 मर रहे हैं। अश्वत्थामा ने कहा अभी लौट के आता हूं, थोड़ी देर में। लौट के आया, पांडवों के कक्ष में गया और कहते हैं जाको राखे साइया, जोर से कहो ना, बाल मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बैरी हो। जिनके रक्षक ठाकुर जी हैं, जिनके रक्षक गुरुदेव हैं, उनको काहे की चिंता। भगवान गए रात्रि को, पांचों भाइयों को कहा आ जाओ, आज मीटिंग करनी है, मेरे कक्ष में आ जाओ। और उनके 5 बेटे सोए हुए थे, चादर ओढ़े हुए। अश्वत्थामा आया, ऐसे तलवार से वार करा, पांचों के सिर कट गए, कपड़े में लपेटे पांचों सिर लेके आया। दुर्योधन मरणों अवस्था में पड़ा है। मैंने आपका काम कर दिया, आपने कहा किसी एक का, मैंने पांचों का सिर लाया हूं। अरे कपड़ा तो हटाओ, हटाए तो पांचों बालक हैं। दुर्योधन को बहुत यहां पीड़ा हुई है, अरे ये तूने क्या किया, हमारा वंशज ही खत्म कर दिया। ये 5 बालक थे, भले हमारी दुश्मनी थी, वो चचेरे भाई थे, सौट होया, लेकिन हम भाई थे, ये हमारे वंशज थे, हमारे पितरों को तर्पण अर्पण करने वाले, श्राद्ध पिंडदान करने वाले, यही थे, पांचों को खत्म कर दिया। उस समय मन में पीड़ा थी, फिर तकलीफ तो थी, लेकिन कहा कि यार मैंने प्रयास तो बहुत करा, मैं जीत नहीं पाया। खुद पर हंसी आई थी, लपों पे मुस्कुराहट थी, हृदय में पीड़ा थी, तब जाके दुर्योधन के शरीर से प्राण निकले थे। और कहते कई दिनों तक दुर्योधन का शरीर वहां पड़ा था, यहां तक के सिंधी में जो ना गिज्झा हील, चीलों ने भी, पंछियों ने भी उनका मांस नहीं खाया था, इतना पापी है। अभी दुर्योधन के जीवन को हम लोग देखें, इस पूरे सिनेरियो को देखते हैं, केवल दुर्योधन को क्या कारण था कि ये 100 के 100 भाई मारे गए। इसके पीछे एक ही बात है, उसको कोई सिखाता था, उसको वो दुश्मन लगता था। विदुर महाराज जो धर्मराय का अवतार माना जाता है, उसने उसको समझाया, उसको मंत्री पद से हटा दिया था, हलवनी घर वनी वही रहा। और विदुर महाराज ने फिर भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी, अपने भाई को धृतराष्ट्र को कहा था अरे यार समझाओ इसको यार, नहीं तो पूरे वंशज को खत्म कर देगा, ये विनाश की ओर पूरी परिवार को लेके जा रहा है। लेकिन धृत मतलब अंधा, राष्ट्र के लिए जो अंधा है उसका नाम है धृतराष्ट्र। बहुतों को लगता है मुझे पैसा मिले, चमड़ी जावे पर दमड़ी न जावे,
बहुत लोगों को केवल पैसा 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 पूरे घर को खत्म कर देते हैं, वातावरण को बिगाड़ देते हैं। बस पैसा, मेरी संपत्ति बढ़े। अरे लेके जाओगे भैया, कौन लेके गया था पहले? आज हमारे शिवधारा परिवार राजस्थान अजमेर के एक भक्त की 12वीं है। उसकी इच्छा थी राजस्थान में शिवधारा आश्रम बहुत बने, उसमें से विशेष रूप में बड़ा एक आश्रम बने अजमेर में। एक ही लड़का, बाकी लड़कियां 3-4 जितनी भी हैं। शराब पीता था, जुआ खेलता था, विवाहित था, लेकिन साथ में नहीं, अच्छा भी नहीं था। आज से 1-1.5 महीना 2 महीने पहले 2 व्हीलर पर जा रहा था, गिर गया, दिमाग पर पत्थर लगा, दिमाग का ऑपरेशन हुआ जयपुर में। 1 दिन का खर्चा 1 लाख रुपया। माता पिता कैसे कहीं मर जाया है, तो इकलौता बेटा, काम का नहीं है, लेकिन कैसे कहें। डॉक्टरों ने इनको कहा अभी ऑपरेशन तो हो गया, ये होश में आए, इसको बहुत समय लगेगा। ऐसा करते हैं, आपको सामने एक जगह लेके देते हैं, या आप लोग ले लो, वहां आपको घर में आईसीयू बना के देते हैं कि जैसे आपके पैसे बने बच्चे। 1 लाख रुपए रोज का बहुत ज्यादा है। तो डॉक्टरों के सहयोग से उनका खर्चा रोज का 50,000 हो गया। और 1-1.5 महीने 2 महीने तक ये क्रम चला था। पिताजी गए थे अपने बेटे के लिए, तबीयत खुद की बिगड़ी। वो बेटा जिनके 2 बार दिमाग के ऑपरेशन हो गए हैं, वो बच गया। पिता को तकलीफ हुई, पिता गुजर गए। आज उनकी 12वीं है। अजब आहे राम जी लीला, छा मां छा बणाए थो, बंदे जे मन में हिकड़ी साईं वरी बी बणाए थो। हुई जा आश दशरथ खे, ॾींदुसि मां राज रामचंद्र खे, बणियो बनवास जो वाली, रंग उल्टा रचाए थो। अजब आहे राम जी लीला, छा मां छा बणाए थो। इसलिए कहते हैं आजकल तो वैसे तो चीजों की भी गारंटी तो विषय खत्म हो गया है, बाकी बात बची है वारंटी की, और हमारी वारंटी तो वैसे है ही नहीं। तो सीखने का भाव बना रहे। कभी भी ये मन में न लगे कि इसने मुझे क्यों कहा, इसने क्या सिखाया, इसने क्या चीज, कौन सा गुण सिखाया, उस पर ध्यान दो। वो कौन है, वो खुद करता है नहीं करता है, आपका लेना देना क्या भैया। हर किसी को अपने ही कर्म साथ में चलने वाले हैं, काम आने वाले हैं। समय अपनी गति से आगे बढ़ेगा ही, समय किसी के लिए नहीं रुकता। बाबा शिव भजन जी महाराज 1951 में गद्दी पर बैठे, जंगल में आश्रम था, कोई अनुकूलता परिस्थितियों में नहीं थी। जंगल में आश्रम, एक आधा व्यक्ति रहता था, रोज सांप निकलते थे, बिच्छू, बड़े बड़े जंगली पशु आते थे आश्रम में। साधना में तल्लीन रहते थे। पड़ोस में कुछ ऐसे घर थे, उन्होंने देखा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, क्योंकि बाबा गोविंद भजन जी महाराज ने 1951 में 3,60,000 की संपत्ति बाबा शिव भजन साईं को दी थी। तो पड़ोस वालों को लगता था ये नौजवान लड़का है 16-17 साल का, इसको भगाते हैं। तो क्या करते थे, दीवार पर कभी कभी किसी स्त्रियों को घुमाते थे, इनका मन कहीं तो भी भ्रमित हो जाए, भटक जाए, और इस पर आरोप लगा के इसको यहां से भगाएं और ये पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर लें। अलग अलग बहुत सी तकलीफें बाबा शिव भजन साईं को देते थे। बाबा शिव भजन साईं आनंद में रहते थे। एक वहीं आश्रम में शिकारपुर में कमरा है, जिसको बोला जाता है झूले वारो कमरो, जहां बाबा रूप भजन साईं ने भी तपस्या करी है, बाबा किशन भजन साईं ने भी तपस्या करी है, और बाबा शिव भजन साईं भी वहां बैठ के तपस्या करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि ऊपर दीवार से उस कमरे के ऊपर बच्चों को भेजते थे कि यहां जाके फ्रेश हो जाओ, लेटरिन करो आदि। बाबा शिव भजन साईं से ये बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे गुरुदेव के कमरे के ऊपर कोई ऐसा करे। बाबा शिव भजन साईं के मन को पीड़ा हुई, ऊपर लड़का गुजर गया। उनको कहीं तो भी अपनी गलती महसूस हुई, बाबा शिव भजन से आके क्षमा मांगी थी। कुछ कुछ लोग गलतियां करते करते खुद को जल्दी फिर संभाल लेते हैं, बदल लेते हैं। उनका भी कोई विषय
कोई खराब नहीं है, क्योंकि आखिर में बात आएगी अंत भला तो, जोर से कहो न, अंत भला तो सब भला। किसी ने संसार से जब विदाई ली, उसका अंत कैसे हुआ था? लोगों के साथ प्यार मोहब्बत वाला था या नफरत वाला था? दूसरों के घर आबाद करके गया या बर्बाद करके गया? किसी के मन में खुशियां दे के गया, बढ़ा के गया, या तकलीफें दे के गया? एक बड़े साइंटिस्ट थे, आत्महत्या करी। आत्महत्या करते समय एक लेटर लिखा जिसको सुसाइडल नोट कहते हैं। क्या लिखता है? संसार रहने योग्य नहीं है, कोई भी अच्छा नहीं, ना आजकल के परिवार वाले अच्छे हैं, ना पड़ोस वाले अच्छे, यहां कोई अच्छा है ही नहीं, रहने योग्य नहीं है। जैसे मुझे अच्छे नहीं लग रहे, आप लोगों को भी अच्छा ये संसार नहीं लगता होगा। आपके मन में भी आता होगा हम आत्महत्या करें, मेरे मन में भी आया है, लेकिन अंतर इतना है, आप लोग बुज़दिल हो, मैं थोड़ा दिलेर हूं, बहादुर हूं, ब्रेव हूं, मैं खुद को मार सकता हूं, आप लोग खुद को नहीं मार सकते। इसलिए टाटा बाय बाय, मैं संसार छोड़ के जाता हूं, आप दुखी रहना। इधर था बड़ा साइंटिस्ट। कुछ लोग अंत समय तक खुद को नहीं बदलते। वो जैसे कहते हैं ना कि दिल्ली में कहावत है, न बदले थे न बदले हैं न बदले। ये तो बेटा नहीं जब बटे दिल्ली वाला अलग था, डिसण में था चिंता, खुद में कोई बदलाव नहीं। ऐसी ही रोटी चाहिए, ये ही व्यवस्था लगेगी, ये व्यक्ति से मैं बात नहीं करूंगा, ये भले मेरे नजदीक आए तो चलता है, ये मेरे 1000 रुपए, लाख रुपए, 5 लाख करोड़ खा ले चलता है, इसको मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। खुद में कोई भी परिवर्तन नहीं लाते। और अंत अच्छा नहीं तो परलोक उनका अच्छा होगा, क्या गारंटी वारंटी है भाई? तो संत सिखा रहे हैं, सीखने के माध्यम तो बहुत हैं संसार में, बस सीखने वाला हो। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सुमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते। किसी को बताओ, कहो कि भैया आपको संत समझा रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, तो हरि नाम का सिमरन कर। हर कोई क्या कहेगा? बाहर सुनेगा, कुछ कहेगा नहीं, अंदर में कहे मुझे नहीं समझता, पता नहीं है कौन सी नई बात आप कर रहे हो, मैं पागल हूं, मुझे नहीं समझता, मेरे दिमाग में कितने टेंशन, मुझे पता ना मेरे घर का वातावरण कैसा है, धंधे का वातावरण कैसा है, मेरे मित्र मंडल में क्या परिस्थितियां चल रही, मुझे पता ना। आप लोग कुछ भी बोलते हो, हमें नहीं समझता, इसलिए आते हैं हम लोग, नया कुछ बताओ। हिते कोई ॿुधाया चे जीए मुंहिंजी सिंधु ठार माता ठार नचण टपण ते असां इहो ॿुधण लाइ ईंदा आहियूं, अगरि मथो घटि भारी आहे। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरु दर पे तू शीस झुका, शीस झुका मतलब वचनों का पालन करो। झुका मतलब केवल सिर को ऐसे झुकाने का अर्थ झुकना नहीं रहता। गुरु दर पे तू शीस झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सिमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। हिकिड़ो पुराणो भजन हूंदो, उन आखिरी लाइन में पढ़ा तो, परमानंद जी थई अर्जी, मन न मन तुझी मर्जी। परमानंद अर्जी, मन न मन तुझी मर्जी। मथा भर मन में भूल जी,
वक्त विञाई मतां दोखे में दबजी वक्त विञाई मनुष्य जो जन्म मिलियो थई चङो तुंहिंजो भाग खुलियो थई मनुष्य जो चङो तुंहिंजो भाग खुलियो थई मतां भर मन में भुलिजी वक्त विञाई मनुष्य जो जन्म मिलियो थई चङो तुंहिंजो भाग खुलियो थई बाबा शिव भजन साईं प्यारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा आयो सतगुर सहारा मुंहिंजो आयो सतगुर सहारा तोखे मुंहिंजी पारत थई तोखे मुंहिंजी पारत थई ओ साईं मुंहिंजा ओ साईं मुंहिंजा तुंहिंजी आहियां तुंहिंजी आहियां तुंहिंजी आहियां बस तुंहिंजी आहियां तुंहिंजी आहियां तुंहिंजी आहियां तुंहिंजी आहियां बस तुंहिंजी आहियां बेड़ीअ वारा अदाड़े मोहाणा लाल ते पई वञा वञा बेड़ीअ वारा अदाड़े मोहाणा लाल ते पई वञा वञा लाल ते पई वञा वञा मां त अखो चाढ़ण पई वञा वञा लाल ते पई वञा वञा मात अखो चाढ़ण पई वञा वञा मां त बाराणो खणण पई वञा वञा पई वञा वञा बेड़ीअ वारा अदाड़े मोहाणा लाल ते पई वञा वञा बेड़ीअ वारा अदाड़े मोहाणा लाल ते पई वञा वञा असांजे लाल ते ज्योतियों जो बरंदियों ज्योतिन लाथी क्षमा क्षमा लाल ते ज्योतियों जो बरंदियों ज्योतिन लाथी क्षमा क्षमा ज्योतिन लाथी क्षमा क्षमा ज्योतिन लाथी क्षमा क्षमा बेड़ीअ वारा अदाड़े मोहाणा लाल ते पई वञा वञा बेड़ीअ वारा अदाड़े मोहाणा लाल ते पई वञा वञा आयो लाल झूलेलाल सखर वारो लाल बखर वारो लाल रोड़ी वारो जिंद पीर वारो विच सीर वारो लाल सिसा वारो हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यार से प्यारा जय शिवधारा बाबा शिवजन की धारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा प्यारा प्यारा जय शिवधारा शिवधारा वाले साहिब साहिब की जय आज के आनंद